दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर है, आपके पास यूएन नंबर है, आप अपना यूएन नंबर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनली आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, आपके पास एक एरर सो जाता है। एरर में बता दिया जाता है कि जो भी आपका नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ वो मिसमैच है। अगर आपके पास भी कुछ इसी प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊंगा आपके पास जो भी यहाँ पे डाटा मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है, नेम और डेट ऑफ बर्थ का, ये क्यों आ रहा है, इसका क्या है रीजन, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। देन इसका क्या है सॉल्यूशन जब आप कर दीजिएगा उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर होता है वो आपका 100% मैं आपको गारंटी देता हूं आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले रीजन बताऊंगा, देन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी अपना यूएन नंबर को एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कहाँ पे और किस प्रकार से प्रॉब्लम आता है, किस प्रकार से एरर आता है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यूएन नंबर एक्टिवेट करने वाला ही पेज पे आ चुका हूँ और आप भी इसी पेज पे आकर के अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं अपना पूरा का पूरा डिटेल मैंने फिलअप कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी मेरा यूएन नंबर है वो मैंने फिलअप किया, देन यहाँ पे आधार नंबर, देन जो भी नाम है, देन जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है और देन जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मैंने फिलअप किया। ठीक है, उसके बाद नीचे आना होता है, यहाँ पे आपका जो भी कैप्चा कोड होता है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर नजर आता है गेट ऑथेंटिकेट पिन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे गेट ऑथेंटिकेट पिन पर क्लिक करते हैं उसके बाद देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से आपके पास भी रेड कलर में एरर आ जाता है। एरर में क्या बताया गया वो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आता है मेंबर नेम डेट ऑफ बर्थ does not match with the available data in unified portal। इसका करने का मतलब होता है जो भी यहाँ पे आपने यूएन नंबर एक्टिवेट करते इसमें नाम और जो भी यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है वो आपका पीएफ अकाउंट के साथ मैच नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ अगर इसी प्रकार से आपके पास एरर आ रहा है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको एरर किया था वो मैं आपको दिखा दूं। अब एरर क्यों आ रहा है वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आपका यूएन नंबर तभी एक्टिवेट हो पाएगा जब आपका पीएफ अकाउंट में जो भी आपका डिटेल था, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो भी आपका पीएफ अकाउंट खोलते हैं इसमें जो भी आपका कंपनी ने आपका जो डिटेल डाला है वही डिटेल आपके आधार कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। सिंपल सी भाषा, सरल भाषा में समझ लीजिए, आपके पीएफ अकाउंट में जो भी डिटेल डाला हुआ है ईपीएफओ के रिकॉर्ड के अनुसार वही डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। आपका वही डिटेल आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए, तभी आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो पाएगा। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे होता है, आप खुद से कभी कभी गलती कर देते हैं या फिर कंपनी आपका कुछ गलती कर देता है। जैसे कि जब आपका कंपनी आपका यूएन नंबर एक्टिवेट कर रहा था, जब आपका जनरेट कर रहा था उसमें जो भी आपका डिटेल डाला जाता है, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी बेसिक से डिटेल डाला जाता है वो अगर आपका किसी कारण में गलत डाल देता है तभी आपके पास इस प्रकार से एरर आता है। या तो कंपनी ने ठीक से आपका डिटेल डाला है, आपने कुछ गलती कर दिया, जैसे कि आपका जब कंपनी आपका यूएन नंबर जनरेट कर रहा था उस समय आपका आधार कार्ड पे कुछ डिटेल था, सही डिटेल था, लेकिन बाद में कुछ समय बाद अपना यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं किया और अपना आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से करेक्शन करवा देते हैं, जैसे कि नाम में करेक्शन करवा देते हैं, चेंजमेंट करवा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा देते हैं, तो भी आपका यूएन नंबर एक्टिवेट यहाँ पे नहीं हो पाता है। मेनली दो ही रीजन होता है, कंपनी या गलती करता है या फिर खुद से अपना गलती कर देते हैं, अपना आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से करेक्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा मेंबर आधार नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ शुड बी अवेलेबल इन ईपीएफओ रिकॉर्ड। करने का मतलब होता है जो भी मेंबर है उसका आधार नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम मैच होना चाहिए ईपीएफओ रिकॉर्ड के अनुसार। जो भी यहाँ पे डिटेल डाल रहे हैं वो आपका पीएफ अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए, तभी आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो पाएगा। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। नीचे देखिए मेंबर आधार नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज मेंबर आधार डिटेल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज मेंबर आधार डिटेल। जो भी आपका आधार कार्ड पे डिटेल है वही आपका पीएफ अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन अब आपका नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपका पीएफ अकाउंट में मिसमैच है या फिर आपका आधार कार्ड में मिसमैच है, जिसकी वजह से आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। रीजन आप समझ गए होंगे, कारण आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसे वेरीफाई कैसे कीजिएगा, क्या गलती है, कहाँ पे गलती है, आपका आधार कार्ड में गलत है या तो पीएफ अकाउंट में गलत है, वो किस प्रकार से चेकआउट करेंगे। चलिए उसका भी एक प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी इजी वे में चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उससे आपको ओपन करना है, सर्च बार आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है IW पोर्टल। ध्यान से देखिए
यहाँ पर आपको टाइप करना है IW पोर्टल और देन आपको सर्च करना है। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा IW पोर्टल, तो पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है, लेकिन जो काम का ऑप्शन है यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर COC। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता होगा एप्लीकेशन फॉर COC, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपना डिटेल यहाँ से आप निकासी कर सकते हैं। बेसिक से कुछ डिटेल आपसे मांगा जाएगा। बेसिक से डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं आपको यूएन नंबर फिलअप करना है। यूएन नंबर यहाँ पे वही फिलअप करना जो यूएन नंबर अभी यहाँ पे आपने यूएन नंबर एक्टिवेट करते समय जो भी यहाँ पे यूएन नंबर आपने डाला था उस यूएन नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यूएन नंबर मैंने फिलअप किया, देन यहाँ पे एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। दोनों डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन आता है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी नजर आता होगा, सिलेक्ट का है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए मेरे केस में मैंने एक ही कंपनी में काम किया हूँ तो एक मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया होगा तो मल्टीपल मेंबर आईडी शो होगा। 2 कंपनी में काम किया होगा 2 मेंबर आईडी शो होगा। 3 कंपनी में काम किए होंगे 3 मेंबर आईडी यहाँ पे शो होगा। एक मेंबर आईडी शो रहा है तो आपको कोई भी मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो फिर 1 बाय 1 करके आप सभी मेंबर आईडी को भी आप सिलेक्ट करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक ही मेंबर आईडी है तो इसे मैंने सिलेक्ट किया। जैसे मेंबर आईडी सिलेक्ट करते हैं उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास खुलकर आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पीएफ अकाउंट में जब आपका एम्प्लॉयर आपका पीएफ अकाउंट खोल रहा था उसमें जो भी आपका डिटेल डाला है वो डिटेल यहाँ पे खुलकर आएगा। आपके आधार कार्ड वाला डिटेल नहीं खुलकर आ रहा है, कंपनी ने जब आपका पीएफ अकाउंट खोल रहा था उसमें क्या डिटेल डाला है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। क्लियर, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैच कर लेना है आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका यूएन नंबर, देन यहाँ पे अगला जो स्टेप होता है मेंबर आईडी यहाँ पे आपका शो हो जाता है। देन यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम में आपका नाम यहाँ पे शो होता होगा, देख सकते हैं जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका नाम है वो यहाँ पे नाम नजर आता होगा। अब इस नाम को आपको अपने आधार कार्ड से मैच कर लेना है, क्या ये नेम आपके आधार कार्ड में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपका एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, दोनों जगह सेम नेम आपको कराना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे नाम ही गलत है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नाम यहाँ पे फिलअप नहीं हुआ है। जो भी मेरा आधार कार्ड पे नाम है उसके अनुसार यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। सेम एज डेट ऑफ बर्थ में भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका कंपनी ने डाला है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नजर आता होगा। तो यहाँ पे मंथ में प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मंथ कुछ और है और आधार कार्ड पे कुछ और है। तो सिंपल से यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है जो भी यहाँ पे आपका नाम दिखाया जा रहा है या फिर जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाया जा रहा है क्या वो आपके आधार कार्ड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका नहीं मैच हो रहा है तो फिर आपको सबसे पहले आपको ठीक करवाना होगा, करेक्शन करवाना होगा, तभी आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो पाएगा। तो 100% आपको गारंटी देता हूँ आपका मैच नहीं होता होगा। ठीक है, अब इसे ठीक कैसे करवाइएगा वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों इसका ठीक करवाने का 3 तरीका होता है। पहला जो तरीका होता है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन आप ठीक नहीं करवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस उन्हीं लोगों के लिए जिनका यूएन नंबर ऑलरेडी एक्टिवेट है और उनका पासवर्ड बना है, वो अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो पा रहे हैं। ऑनलाइन तरीका से अपना यूएन नंबर में अपने पीएफ अकाउंट में करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं और वहां से आप ठीक करवा सकते हैं। लेकिन आपका यूएन नंबर ही एक्टिवेट नहीं है, आपका यूएन नंबर ही एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है तो आपका ऑनलाइन नहीं ठीक होगा। दूसरा प्रोसेस होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। एक बार मैं आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको दिखा देता हूं। जैसे कि स्क्रीन पे देखिए मैं आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए ईपीएफओ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर नजर आता होगा, यहाँ पे देखिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नजर आता होगा। इस फॉर्म के माध्यम से भी आप अपना पीएफ अकाउंट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिस्ट लिविंग वगैरह, यहाँ पे रीजन, मेरिटल एसोसिएशन, नेशनलिटी वगैरह सब कुछ आप इसी फॉर्म के माध्यम से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से ठीक करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये दैट टाइम पे ये फॉर्म अभी नहीं चल रहा है, मतलब ये बंद हो चुका है। अभी दैट टाइम पे जो एक प्रोसेस ही और ईपीएफओ की तरफ से चालू किया गया वो कंपनी की तरफ से ही चालू किया गया। कंपनी की तरफ से अब ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑनलाइन तरीका से सबमिट होगा। ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ ये कुछ दिन पहले, 1 मंथ पहले ये ऑफलाइन तरीका से आपको रीजनल पीओ ऑफिस में जाकर के जमा करना होता, विद डॉक्यूमेंट के साथ आपको खुद से जमा करना पड़ता था। सबसे पहले तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता था, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट आपको लेना होता था। इस फॉर्म को फिलअप करके डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कंपनी से सील सिग्नेचर मोहर आपको मरवाना होता था। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे सील सिग्नेचर आपको कंपनी के से मरवाना होता था। उसके बाद जो भी आपका रीजनल पीओ ऑफिस होता था वहां पर जाकर के आपको इस फॉर्म को जमा करना पड़ता था। लेकिन दैट टाइम पे काफी सारे ऐसे पीएफ ऑफिस हैं तो इस फॉर्म को लेना बंद कर दिए हैं, अब ऑनलाइन तरीका से भरने के लिए बोल रहे हैं। ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो आपका कंपनी की तरफ से होगा। कंपनी के पोर्टल पे एक वहां पे एक ऑप्शन जोड़ दिया गया है, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफलाइन तरीका से आप खुद से भरते थे, खुद से जाकर जमा करते थे, वो कंपनी के माध्यम से जाएगा। तो जो अभी दैट टाइम पे जो लेटेस्ट प्रोसेस वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है,
सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के पास जाना है और बताना है कि मेरे पीएफ पे कोई नाम गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, फिर दोनों गलत है, वो आपको अपने कंपनी से डिस्कशन करना है। तो उसके बाद कंपनी आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको खुद से डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट आपको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ डॉक्यूमेंट नजर आता हूँ, नेशनलिटी नेम और डेट ऑफ बर्थ वाला में आपको जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेरेंट नेम का है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का है। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले तो 3 डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड नजर आता होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। अगर नहीं है तो इसके अलावा भी काफी सारा नीचे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाता है, जैसे राशन कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ये बनाया गया, 11 डॉक्यूमेंट करीबन इसमें है। तो 11 में से कम आपको डेट ऑफ बर्थ वाला, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला भी आप ले सकते हैं। तो 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आपको कंपनी के पास जाना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो, अगर नेम गलत है तो फिर आपको ऊपर आना है। नेम वाला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नेम एंड जेंडर, नेम और जेंडर ठीक करवाने का एक ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड आपका मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद पहला डॉक्यूमेंट, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। पासपोर्ट है, ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस लगा लीजिए। इसके अलावा भी काफी सारा यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, टीसी हो गया, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। देख सकते काफी सारे डॉक्यूमेंट है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट है वो आपको ले लेना है। नेम के अनुसार मैं आपको बताऊं, डॉक्यूमेंट नाम वाला देख लीजिए, और जो भी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप दे रहे हैं उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट देख लेना है। और जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लेकर के आपको कंपनी के पास जाना है। कंपनी अपने पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन तरीका से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेगा। जैसे कंपनी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीका से सबमिट कर देगा, उसके बाद रीजनल पीओ ऑफिस चला जाएगा, वहां पे वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका करीबन 1 महीना या फिर उससे पहले भी हो सकता है, फिर कभी कभी ये लेट भी हो सकता है। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। तो 1 महीना मान सकते हैं, उतना दिन में आपका करेक्शन हो जाएगा। ठीक हो जाने के बाद आपको दोबारा से यूएन नंबर एक्टिवेट करने वाला पेज पर आना है। ठीक हो जाएगा उसके बाद ही आपको आना है, तभी आपको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे सभी डिटेल डालने के बाद जब आपका ठीक हो जाएगा, सभी डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट ओटीपी पिन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद फाइनली आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम बताया, क्यों आ रहा था, क्या था रीजन, वो मैं आपको बताऊं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताऊं। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है।